28 मई 2026 गीत चला है। तकदीर जगा कर आई हूँ। कहाँ से? जी, पिछले जन्म से सबने क्या किया था, क्या आजमाई थी? हैं जी, अपनी अपनी तकदीर आजमाई थी। जो तुमने तकदीर आजमाई थी, जहाँ तक तुमको सफलता मिली वो अभी तुम्हारी मुट्ठी में है, कुछ नया होने नहीं जा रहा। जो तुमने ताकत लगाई थी, जहाँ तक तुमने ताकत लगाई थी वो तुम्हारे संस्कार रूप में कहाँ है? तुम्हारी आत्मा में है। तो बनी बनाई लेकिन कब की? आदि की। तकदीर जगा कर आई हूँ। कितनों ने जगाई थी? कितनों की जगी थी तकदीर? बारात कितनी थी? सबकी जगी थी क्या? तो कितने की जगी थी? कितनों की माला? 200-250 की नाम आ गए थे ऊपर से। तो कहाँ 300-400, कहाँ 200-250। तो जिनके नाम आए थे, संदेशियां लाई थी, तो उन्होंने क्या किया? तदबीर की नहीं की? कर्म किया, श्रेष्ठ कर्म किया। तो उसके आधार से उन्होंने अपनी तकदीर को जगाया, ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाई। कोई मासी का घर नहीं है। मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? मृत्यु है। नहीं तो कौन सी है मुख्य सब्जेक्ट? अरे याद भी कैसे संभव है? कोई मासी का घर है क्या? मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है आदि में भी? प्योरिटी। नहीं तो मृत्यु ही है। ध्यान रखना, बहुत जल्दी आ रही है, ज्यादा दूर नहीं है। क्या? मृत्यु ज्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है। तकदीर जगा कर आई हूँ। तो कितने परसेंट बचे? जी, कितने परसेंट आउट होते गए? अरे 300-400 में कितने परसेंट आउट होते गए? बैगरी पार्ट चला तो कितने परसेंट बचे? जी, तो 25%, 75% आउट। वो जो बचे थे उनमें भी 75% कहाँ भेज दिया? जाओ सेवा के फील्ड पे। कितने बचे? सन्मुख 15-20। उनमें से भी 75%। कितनी भुजाएं हैं अभी? अरे कट करते जाओ। मैथमेटिक्स कमजोर है क्या? है? 15-20 में 70% को, 75 को क्या करो? आउट। कितने बचे? तकदीर जगा कर आई हूँ। ये आदि स्वंत है। क्या है ये? वंडरफुल खेल है, छोटा मोटा नहीं। किस आधार से? वो कहाँ से बनाई है तकदीर? अनेक जन्मों की, ब्रॉड ड्रामा की। जो तुम शक्तियां अभी धारण करते हो कितना समय चलती हैं? आदि से अंत तक चलती हैं। किस आधार से धारण की शक्तियां? भोग बल से, योग बल से। योग बल की पराकाष्ठा से धारण होती हैं, ऐसे नहीं। नहीं तो मृत्यु तो ढेर की ढेर होने जा रही है। इन्होंने भी शक्तियों को धारण किया हुआ है। शक्तियां चैतन्य है, जड़ हैं। चैतन्य शक्तियां हैं, ये मृत्यु देने जा रही हैं सबको। और तुम्हारी शक्तियां क्या देती हैं तुमको? अमृत दान करती हैं। जमीन आसमान का अंतर है। तो तकदीर जगा कर आई हूँ। तो अभी क्या है?
प्रालब्ध है, क्या है? प्रालब्ध है। कितनी दूर है प्रालब्ध? हाँ, अरे अगर पहले से ही तकदीर जगी हुई है तो प्रालब्ध दूर है क्या? केवल जो बना हुआ है उसको क्या करना है तुमको? रिपीट करना है। अगर तुम निश्चय बुद्धि हो कि पहले से ही तुमने क्या किया है, आदि में जो बनाया है, मात्र उसको क्या करना है, अभी रिपीट करना है। और कहाँ तक रिपीट करोगे? जो मालूम पड़े कि अब ज्यादा दूर नहीं है मृत्यु के दिन। कहाँ तक है? 27 तक क्या जलवा करोगे? और देखे तो अपनी मौत को तो देख सकें कि कौन हमको मृत्यु दे रहा है और कैसे मृत्यु दे रहा है, और कौन जीवन दे रहा है तो कैसे जीवन दे रहा है। इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। तो देखे तो कौन सा थर्मामीटर है कि उस थर्मामीटर से हम देख सकें ये मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है और ये जीवन की तरफ, अमृत की तरफ बढ़ रहा है। तकदीर जगा कर आई हूं, इसलिए बापसमान बनने के लिए। क्या है ये बापसमान? सोचो। पहली स्टेज है तुम्हारी, कौन सी? कुछ भी नहीं चाहिए तो समझो अब मृत्यु ज्यादा दूर नहीं है, दौड़ो। जब तुमको कोई भी भोग नहीं चाहिए, कोई भी भोग जिसके बिना दुनिया मर जाए, अगर 40 रोज कोई ना खाए तो मृत्यु है, और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। महीनों कोई फर्क नहीं पड़ता, सालों कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज बने रहते हो। तो ये अंतिम अवस्था है, लास्ट अवस्था है। पूरी दुनिया को क्या देने के लिए? मुक्ति देने के लिए। मृत्यु ना बोलो, अच्छे शब्द बोलो। क्या देने के लिए? सबको मुक्ति देने के लिए, और तुम्हारे परिवार को जीवन मुक्ति चाहिए। तो अभी कौन सा स्टेप एक बाकी है जिसको देखो आंखें फाड़ फाड़ के, और वो कम समय में अपनी तकदीर बनाओ। कौन सा स्टेप बाकी है? अरे तकदीर बनाकर आई हूं, कुछ नया थोड़ी कर रही, मुरली के हिसाब से चल रहा है। मुरली में क्या बोला है? सब कुछ छुड़वा दिया। साकार मुरली के महावाक्य हैं। क्या बोला है मुरली में? इनका तो खाना पीना सब कुछ बंद करवा दिया। तो हम जो अब मृत्यु है, अभी क्या बंद हुआ है? खाना। अभी क्या बंद होने वाला है? हो गया काम। तुम्हारी मृत्यु में इतना ही समय है और तुम्हारे जीवन में भी इतना ही समय है, कोई ठेका नहीं लिया। किनको बोल रहे हैं? तकदीर जगा कर आई हूं, तुम निश्चय बुद्धि बनो। आदि में भी तुमने ये जलवा दिखाया था। आदि में, आदि से अंत होने जा रहा है, कुछ नया नहीं होने जा रहा। तो इतने निश्चय बुद्धि बनो कि आदि में भी हमने पराकाष्ठा की प्योरिटी को धारण किया है। था भक्ति मार्ग। क्या था वो? भक्ति मार्ग। लेकिन भावना को तो भाड़ा मिलता है। पूरा खेल किस बात का है? भावना का खेल है। तो तकदीर जगा कर आई हूं, अब नहीं जग रही और ना जग सकती है। अभी तो कितना एडिशन होता जाएगा। ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी सेवा। जिस क्रम से डाउनफॉल हुआ है उसी क्रम से एडिशन होगा। इससे बड़ी सेवा कभी हुई? तो तकदीर जगा कर आई हूं। कितने वर्ष बचे हैं? क्या बोल के गए बाप? तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। वहां से सोचो कितना सुंदर तरीके से क्या होता है यज्ञ। विस्तार को पाएगा या सार में सिमटेगा? सार में सिमट रहा है तो मृत्यु को देने के लिए, विस्तार में जा रहा है तो अमृत पान कराने के लिए। दोनों साथ साथ हैं। एक तरफ होलसेल मृत्यु, दूसरी तरफ अमृत पान। तो कितने % को अमृत पान होगा? जी
75% को ऐड करते जाओ। कहाँ से शुरुआत करो? जहां तक सिमटे हो वहीं से शुरुआत करो। और जो तुम्हारे दायरे में आता है 70%, वो समान पुरुषार्थी हैं। वो तकदीर जगी हुई है, इशारा ही काफी है। क्या है ये? समान पुरुषार्थी हैं, इसलिए नंबरवार हैं। जो फर्स्ट दायरा है कितनों का है? जी 15-20 का, ये फर्स्ट दायरा। फिर उसमें कितने ऐड कर दो? 75%। कितने हो गए? 70-80। फिर 75 ऐड करो, कितने हो गए? अभी थोड़ा रुको, चले जाओ चले जाओ। बाप का ही घर है क्या? है? हाँ, जबरदस्ती। थोड़ा रुको ना, रुक के आनंद तो लो। किसका आनंद लो? उस बीज रूप अवस्था का आनंद लो। आनंद क्या होता है, परमा आनंद क्या होता है, उसका आनंद लो। आदि में बस इतनी ही तैयारी करवाई थी, इससे ज्यादा नहीं। चिल्ला चोट कर रहे थे 300-400 मिलियन कितनी चाहिए? 16,000 चाहिए। और ये नहीं मालूम था कि वो कंटिन्यू डाउनफॉल होना है। सोचो, चिल्लाया, विदेश तक चला गया, अमेरिका के अखबार में आ गया। सोचो, कौन निकला है? एक जोहरी है, बोल रहे 300-400 मिलियन, 16,000 चाहिए। तो सोचो 300-400 का कितना बड़ा जलवा होगा। कि अगर आदि स्वंत है तो वो 300-400 किसके द्वारा निकली थी? वो किसकी रचना थी? शिव की रचना थी, किसी देहधारी की रचना नहीं थी। किसने निकाला था? किसने साक्षात्कार करवाए? कौन निमित्त बना? और पवित्र आत्मा तो मात्र निमित्त बनी थी जो साक्षात्कार कर रही थी। लीला किसकी थी? शिव बाबा ने क्या बोला था? मेरे हाथ में क्या है? साक्षात्कार की चाबी है, ये अंतिम समय में लगा रहा हूं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं लगाई। पहले कब कब लगाई थी? द्वापर युग से ही शुरुआत कर दी थी। द्वापर युग से तुम्हारी सेवा के लिए क्या हो गए? हाजिर हो गए थे। लेकिन अभी तो ये अंतिम सीन थी। इस अंतिम सीन में जो सार रूप आत्माएं थी, जो आदि से अंत तक तुम्हारी सहयोगी थी, कौन हो सकते हैं वो? शक्तियां ही हो सकती हैं। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। ये परमानेंट है, योग बल से है, भोग बल से नहीं। शक्तियां कैसे धारण करते हैं? योग बल से। मुख्य 3 शक्तियां कौन सी हैं जो पहले पहले योग बल से धारण करते हो? वो कितने घंटे का योग बल चाहिए कम से कम? कथाएं तो सुन रहे हो, भागवत तो सुन रहे हो, ही। तो कम से जानो तो कि इन शक्तियों को धारण करने कैसे एडी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है। नहीं तो मुर्दे ही होते। कितना कम से कम योग बल चाहिए एक एक शक्ति को धारण करने के लिए? कम से कम बोल रहे हैं, ताकि तुम्हारी मृत्यु ना हो जाए। अरे यही नहीं मालूम हमको? क्यों? हमने कौन सा धारण किए हैं? कम से कम 18 घंटे की याद की यात्रा चाहिए, कम से कम है ये। अगर 18 घंटे की याद नहीं है तो नहीं चाहिए, आउट। ये भोगी नहीं हैं, महान योगी हैं, पराकाष्ठा के योगी हैं। पूरे संसार को भस्म कर दें, इंच मात्र इनके ऊपर क्या नहीं लगता? कोई दोष नहीं लगता। कितने मुख्य शक्तियां और कितनी हैं? लो, यही नहीं मालूम कितने? 3। अरे भागवत सुनाओ, फिर वहीं के वहीं घूम फिरते। 8 तो माना सर्वशक्तिमान। जी जी जी, ओहो क्या बात है, अति सुंदर है। 3 मुख्य शक्तियां अव्यक्तवाणी बार बार बोलते हैं, नहीं तो मृत्यु है, बार बार बोलते हैं। कौन कौन सी 3 मुख्य शक्तियां अक्सर जिक्र करते हैं? सहन शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति, और तीसरी सामना करने की शक्ति। सहन शक्ति कौन सी शक्ति है? कहां तक सहन करती है? जान तो लिया, रोटी बेल रही है, कौन पापड़ बेलती, रोटी बेलते बेलते क्या बन जाता है? नक्शा है। कितनी तकलीफ होती है?
सहन, कितना सहन करना पड़ता है उस बीज रूप अवस्था में जाने के लिए। कोई मासी का घर है क्या? उस बीज रूप अवस्था को धारण करने के लिए कितना तप चाहिए, कितनी तपस्या चाहिए। क्या हो जाए? जाम लग जाए। क्या लग जाए? टोटली जाम लग जाए। टोटली जाम की बात है, अधूरा जाम नहीं। यह है सहनशीलता की पराकाष्ठा। दूसरी शक्ति समाने की शक्ति। समाने की शक्ति को हो या धारण करने की शक्ति को हो। क्या दिखाया चित्र में? पूरे ज्ञान को धारण कर लिया, सुनना सुनाना नहीं किया। तुम्हारी तरह उछलते नहीं हैं कि धारणा कुछ है नहीं और शुरू हो गए। कैसी हैं ये? प्योरिटी की पावर है, पूरी तरह धारण किया हुआ है, जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। स्वप्न में भी तुम कल्पना नहीं कर सकते कि कहां तक धारणा हो सकती है। कोई मासी का घर नहीं है। ये धारणा शक्ति है, ये भगवान की रचना है भाई, किसी देहदारी की नहीं। तीसरी ललायित है। ललायित है ये। किसके लिए ललायित है? सामना करने के लिए। क्या चाहिए इसको? एक ही स्वर में क्या सदा ये बोलती है? हैं जी? 16,000 चाहिए, 16,000 चाहिए। जाओ बैठो, तुम ही आगे बैठो। हम क्यों माथा मारें? हमको चाहिए ही नहीं, कौन आफत मोल ले। तो कहाँ तक समाया है? सामना करके ऐसे ही नहीं। कहाँ गए? किसको लेके गए? हैं जी? सत्यभामा को कहाँ लेके गए? नरकासुर के पास ले गए। इसका वध कर और इनको छुड़वाओ। तो ये मुख्य शक्तियां हैं, ये आधार हैं। ये भोग की शक्तियां नहीं हैं। कौन सी शक्तियां हैं ये योग बल की पराकाष्ठा से पैदा हुई शक्तियां हैं। ये भगवान की शक्तियां हैं। ये भारत माता शिव शक्ति अवतार है। तकदीर जगाकर आई हूँ। और सबसे मुख्य शक्ति कौन सी चाहिए तुमको? सहन शक्ति। सहन शक्ति चाहिए, पराकाष्ठा की सहन शक्ति चाहिए। जिस स्टेज तक तुमको जाना है, कौन सी स्टेज तक जाना है? एंजे? एकदम से कलातीत है। उड़ने की स्टेज तक पहले कहाँ पहुंचो सहन करते करते? अरे उड़ने की स्टेज तक तो आओ, आगे तो फिर बाप बैठा है। बाप कहाँ बिठा के ले जाएगा? सर पे बिठा के ले जाएगा बाप। तो तकदीर जगाकर आई हूं, ऐसा नहीं कि अचानक कोई तकदीर बन रही है। क्या होने जा रहा है? आदि सो अंत होने जा रहा है, कुछ भी नया नहीं होने जा रहा है। तो आदि का पुरुषार्थ तुम्हारा भले ही भक्ति मार्ग था, ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं थी, लेकिन ताकत पूरी लगाई है, थोड़ी बहुत नहीं। उस ताकत का क्या फल है? जो भी तुमने संस्कार के रूप में धारण किया, अब वो प्रैक्टिकल होने जा रहा है। इसलिए कौन सा गीत गाया कि तकदीर जगाकर आई हूं? किस लिए? क्या बनाने के लिए? तदवीर के द्वारा क्या करेंगे? अरे नई दुनिया के लिए। किस लिए? कि नई दुनिया की स्थापना होनी है, प्रैक्टिकल। क्या होने जा रहा है? होने जा रहा है या हो गया? अरे होने जा रहा है या हो गया? हैं जी? होने जा रहा है। अच्छा, तो थोड़ा बहुत तो हुआ होगा। कितने % हुआ? हैं जी? 25% हुआ था। क्योंकि मालूम है कि सामने क्या है? 27 है ना, और फिर 31 और फिर 34। तो इसी क्रम से जाएंगे। तो फिर अपन नीचे से चलो। 25, 50, 75 और 100। ये आंकड़ा तो अच्छा है, लेकिन कौन सी बात से तुम्हारे कान खड़े होने चाहिए? कौन सा थर्मामीटर देख के तुमको क्या दिन रात तपस्या होनी चाहिए? अभोक्ता से ऊपर नहीं बढ़ना। अभोक्ता अभोक्ता
अरे शांति है? अरे जल और भोजन में कुछ अंतर है नहीं है? अभोक्ता माना कोई भोजन नहीं चाहिए, कोई भोजन की दरकार नहीं, तुम मरो जाके। तो किस चीज की दरकार है? थोड़ी बहुत। जल चल रहा है, अभी जल तक तो जल्दी ही जाएगा या बहुत टाइम लगेगा? जल्दी ही चला जाएगा। और तुम सोचो अगर वहां तक तुमने जितना धारण किया है सफिशिएंट, अब बैठो आराम से। इतना ही गुंजाइश है, इससे ज्यादा नहीं है कि अभी तो और टाइम मिल जाएगा, तो 34 है, आएगा 34। अभी देखना तुम जलवा बहुत जल्दी, 27 में ही कितना कुछ हो जाना है। वो तो रिफाइन करना है तुमको। 27 में जो कुछ हो गया वो रिफाइन होना है। ये नहीं कि 34 तक होगा, 34 तक होगा। फिर संन्यास कब धारण करोगे? अगर 34 तक ही होना है, तुमको संन्यास धारण करके जो इतना बड़ा कार्य करना है, वाइब्रेशन की पावर से जो कार्य होना है, तो वो कब होगा? इसलिए लास्ट समय कौन सा तुम्हारे पास? कर या मर। क्या है? अरे वैसे भी तो मरना ही है या जीना है? वो करके मरो ना। मृत्यु तो है, या तो भगवान के काम आओ, और नहीं तो किसके काम आओ? गुड, अति सुंदर। माया रावण बैठा हुआ है, या तो उसके काम आओ, या राम के काम आओ या रावण के काम आओ, दो ही तो हैं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। बिना करे नहीं, और वो प्रैक्टिकल चाहिए। कम समय में चाहिए तो दिन रात एक कर देना चाहिए। अगर समय इतना करीब है तो तुमको दिन रात एक करना पड़े। कितना आनंद आता है कहानियां सुनने में, है? कैसा लगता है? और भागवत कब सुनाई थी? ये नहीं कभी विचार किया है कि पहले क्यों नहीं सुनाई भागवत? अरे कब सुनाई थी भागवत? और किसने सुनाई थी? और किसने सुनाई थी? हाँ, सुखदेव मुनि ने सुनाई थी। कौन है सुखदेव मुनि? सच्चा सच्चा शिव बाबा बोलते हैं मैं हूं सबको सुख देने वाला सुखदेव मुनि। तुम हो व्यास। क्या हो तुम? सब क्या हो? व्यास। उसको रिपीट करते जाना। लास्ट समय में सुनाई थी जब मुक्ति देनी थी इसको बेचारे को। हाँ, ये परीक्षित के 7 रोज बचे थे, अब इसको शरीर छोड़ना है, तो क्या हो जाए? भागवत सुन के इसकी मुक्ति हो जाए। इसलिए अगर ये कथाएं सुन रहे हैं तो किस लिए? तो समझो कौन सा समय अभी, अंत का भी अंत कहो, ताकि जाते जाते तुमको सच्चाई का साक्षात्कार हो जाए। हर कहीं का फटे चंद तुमको लेना डूबे। और उनको तो कथाओं की हवा भी नहीं है दूर दूर तक, कि रियलिटी क्या है, ड्रामा के अंदर रियलिटी क्या चल रही है, 2004 से क्या चल रहा है, हवा भी नहीं है। ये फटे हुए ही थे, वो फटे ही रहेंगे और फाड़ के रख देंगे। जितने भी इनके पीछे लगे उनका अंजाम क्या होगा? ये फटे हुए हैं, और जो इनके पीछे लग रहे हैं सब फटने वाले हैं। इसलिए इनको तो हवा ही नहीं है इन भगवानों को, कि भगवान का कार्य कैसा होता है, कैसे गर्भकाल में चलता है, कैसे शक्तियों को धारण किया जाता है, कैसे योग बल होता है, प्योरिटी का बल क्या होता है। इनको तो दूर दूर तक हवा नहीं है। वो कितने भगवान उड़ रहे हैं संसार में एडवांस में, बाप रे बाप। ईंट उठाओ तो कौन निकल रहा है? भगवान निकल रहा है। जहां से ईंट उठाओ तो भगवान पैदा हो रहा है। इनका क्या हालत होगी इनकी। ये अंतिम समय है। इन्होंने भगवान को क्या कर दिया? सर्वव्यापी कर दिया। तो इसका अंजाम क्या होगा? जो बाप को कभी अच्छा ही नहीं लगता, वो कहता सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है क्या करने से? जो भगवान को तुमने सर्वव्यापी किया है, सबसे बड़ा अनर्थ बताते हैं। जबकि दुनिया के हिसाब से सबसे बड़ी महिमा है भगवान को कन कन में बताना। तो उन्होंने जैसे कि सबसे बड़ी महिमा की है कि अगर तुम्हारी संसार रचना है तो तुम तो कन कन में व्याप्त हो। सोचो तो किस लिए बाबा बोलते हैं, किस लिए बाबा को अच्छा नहीं लगता है कि तुमने एक व्यापी को क्या कर दिया? सर्वव्यापी बना दिया। जहां देखते हैं वहां क्या निकलता है? एक नया भगवान। जबकि भगवान क्या कहता है? मैं
सर्वव्यापी होकर आता हूं या एक व्यापी होकर आता हूं? इसलिए उस एक व्यापी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ क्या हो गया, भगवान को सर्वव्यापी कर दिया। कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। तो समय कम नहीं, बहुत कम है। कौन सी बड़े से बड़ी सीन है जिसके सब ललायित हैं? बाबा बोल के चले गए सब ललायित हैं। कौन सी बड़ी से बड़ी सीन है? हैं जी? अच्छा बाप, कैसे? बच्चों के द्वारा ढेर बच्चे बाहर बैठे हैं, किस 27 में क्या होने वाला है? हमारे द्वारा बाप प्रत्यक्ष होने वाला है। तो बाप प्रत्यक्ष होने वाला है कि महाकाल आने वाला है उनके लिए? कालों का काल महाकाल है। इसलिए कहा दोनों चीज है इसके पास। उस बीज में क्या क्या है? संपूर्ण विनाश भी है और अमृत भी छुपा है उसके अंदर। तो पर्दे के पीछे क्या करते हैं? अपनों को अमृतपान, बाकियों को उस बीज से जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, क्या अंजाम होगा? वो एक कल्पना है उनके पास। जब भगवान प्रत्यक्ष होगा तो कैसे होगा? जो देखे जो सुने मेरा बाप आ गया, बाप आ गया है क्या? जो देखे वहां बैठे ही, जो सुने दूर बैठे ही, वहीं से निश्चय हो जाए कौन आ गया? मेरा बाप आ गया। तो कैसा होगा वो बाप? ऐसा भोगियों जैसा होगा क्या? किस लिए आया है ये बाप? इनको क्या देने के लिए? मृत्यु देने के लिए, जीवन नहीं। ये बाप का ही काम है। इसलिए पहले से अल्टीमेटम भी देते, तुम्हारी मृत्यु सामने है। किस आधार से? हाँ, ये तुम्हारी जो कर्मातीत अवस्था होने जा रही है, ये दिनों के ही काम है, महीनों के सालों के काम नहीं है जो कार्य अभी होना है। दिनों के काम बचे हैं। तो सोचो कितनी चिंता होनी चाहिए। हैं जी? दिन रात एक, गुड। थोड़ा बहुत तो सो लेना है। जब दिन रात एक करोगे तो कितने बजे उठ जाना? 1-2 बजे उठ जाना, जल्दी सो जाना। जल्दी सोओगे तब तो जल्दी उठोगे, जल्दी सोओगे नहीं तो जल्दी उठोगे कैसे? तो दिन रात सफल कैसे करोगे? अगर तुम्हारा अमृत वेला ही सफल नहीं हुआ तो कुछ भी सफल होने वाला नहीं है। मुख्य क्या चाहिए? अमृत वेला है मुख्य। इसलिए जिसका अमृत वेला ठीक, उसका सब ठीक। कितना समय मिला अमृत भाव का वरदान लेने के लिए तुमको? कम से कम, हैं जी? ये कम कहाँ से करते आ रहे हैं? ये कहाँ आज तक नहीं बोला? किसी मुरली में नहीं बोला? बताओ किसी मुरली में है? किसी मुरली में नहीं है भाई। वो नए नए के लिए बोला था। हाँ, वो संगठित रूप में बोला था। हाँ सही है, वो बोला था तुम तैयार होके कहाँ बैठ जाओ? संगठन में बैठ जाओ। संगठन में बल होता है। जब 4 से 5:30 तक कोई संगठन में बैठा है तो उठा हुआ कब से है वो? अरे कम से कम पूछ रहे, 3 बजे से कम से कम उठा हुआ है। तब वो पूरी तैयारी करके संगठित रूप में जो योग बल इकट्ठा हो रहा है उसमें उसने 1.5 घंटा अपना सफल किया। ये है कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा फिर 1 बजे से लेके ये है 3.5-4 घंटे का तुम्हारा बीज रूप अवस्था का आसन, जिससे बड़े से बड़ा जलवा होगा। जिसमें विनाश और स्थापना की नूंद है। क्या? विनाश की भी नूंद है और स्थापना की भी नूंद है। स्थापना कहाँ तक जानी है? रोक तो दिया तुमको बीच में, लेकिन कहाँ तक जाएगी स्थापना? वो कहाँ बीच में रोक दिया? हैं जी? 300-400 में रोक दिया, 70-80 में कभी नहीं रोकते हैं। रोका है 300-400 में। और जाना कहाँ तक है? 16,000 तक जाना है। ये कार्य किस आधार से होगा? बोल बोल से कभी ना हुआ है, ना हो सकता है, कभी नहीं। ये कार्य मात्र होगा तो योग बल से होगा। ये कार्य अगर होगा तो प्योरिटी के बल से होगा। दूसरा कोई बल है ही नहीं और कोई बल चाहिए भी नहीं।
नई दुनिया में कोई तुम्हारा बल नहीं चाहिए, एक ही बल चाहिए। कौन सा? योग बल। योग बल कैसे होता है, किस आधार से होता है? सबसे बड़ा बल कौन सा है नई दुनिया में? और प्योरिटी के बाद से कौन सा जलवा होता है? सबसे बड़ा बल कौन सा है नई दुनिया में? मन है मुख्य, मन का बल सबसे बड़ा है, मनोबल। धन का बल सबसे लास्ट में। क्या? धन के बल की कोई वैल्यू नहीं। कहां? नई दुनिया में सबसे जास्ती वैल्यू किसकी है? मन के बल की है। और ये कहीं से भी बैठे सहयोग दिया जा सकता है। मन का जो तुम्हारा बल है, विश्व के किसी कोने में भी बैठ के तुम सहयोग कर सकते हो। इसलिए सबसे बड़ा बल है, और इससे बड़ा बल कोई होता नहीं। ये सबके पास हो सकता है, या कोई के पास हो सकता है, कोई के पास नहीं हो सकता है? सबके पास हो सकता है। अगर समय का ज्ञान हो जाए, ये अंत का भी अंत समय है, तो वो मन का तुम प्रयोग करो। उस मन को सुंदर मन बनाओ। अगर मन सुंदर नहीं बना है, मन में सुंदरता नहीं है, तो कभी भी एकाग्रता की कल्पना मत करो। कभी भी मत करना एकाग्रता की कल्पना। तुम बुद्धू थे, बुद्धू हो, और बुद्धू ही बने रहोगे। मात्र शरीर छोड़ सकते हो तुम, कोई प्राप्ति नहीं है। तो पहले क्या करो? मन मनाभव कहाँ समाओ? मेरे मन में झांक के देखो, शुभ भावना कैसा स्टॉक है। क्या करो? मन मनाभव उस मन में झांक के देखो जो एकाग्रता की पराकाष्ठा में जाता है। कैसा होगा? कैसा निश्चल होगा? तुम्हारे जैसा कपटी होगा क्या? कैसा होगा वो? उससे जैसा सुंदर कोई मन हो सकता है? किसका मन है? बाप का मन है। तो अगर मन ही सुंदर नहीं है, तो एकाग्रता तो भूल जाओ। इसलिए तुमको स्वप्न नहीं दिखाते है। क्या नहीं है? नई दुनिया में स्वप्न देखना मना है, एक बोर्ड लगा देते हैं। इतने बड़े हुए तुम, क्या देख देख के? स्वप्न देखते देखते तुम इतने बड़े हुए हैं। नई दुनिया में बड़े से बड़ा बोर्ड क्या लगा है? स्वप्न देखना मना है। प्लीज पढ़ो, पढ़ाई को जीवन में धारण करो। और जो सामने खड़ा है, क्या सामने खड़ा है? क्या है? बड़े से बड़ा महाविनाश सामने खड़ा है। उससे पहले अपनी तकदीर जगाओ। कह तो रहे हैं तकदीर जगा कर आई हूं, लेकिन तुम्हारे प्रैक्टिकल कर्म से तुम्हारी तकदीर जगती है, कोई आशीर्वाद कृपा से नहीं। कह देते हैं आदि सुअंत, केवल कहने से नहीं। अगर आदि सुअंत है तो प्रैक्टिकल अपने कदम बढ़ाओ, दिन रात एक करो। ये चांस है, कम दिनों में वो चांस लो, चांसलर कहलाओ। दिनों की बात आ रही है, महीनों की नहीं। कितने दिनों की बात आ रही है, महीनों की नहीं। ऐसे अगर दिनों की बात करेंगे तो कितना छोटा दायरा से ज़्यादा बड़ा दायरा होता है दिनों का। दिनों की बात अगर होती है, उन्होंने दिनों में फिर क्या किसमें बांध दिया? महीने में बांध दिया। फिर कुछ महीने को किसमें बांध दिया? साल में बांध दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर दिनों की बात करेंगे तो कहाँ तक करनी चाहिए? 360। अरे बोलो, वो तो साल ही हो गया। 360, अरे वो तो साल ही हो गया, फिर साल बोल दो ना। दिनों की बात हो रही है, एक दिन कम नहीं कर सकते। इतनी भी समझ नहीं है इनको। जब दिनों की बात कर रही तो दिनों की ही बात करो, एक एक दिन कम करते जाओ। नहीं समझ में आ रहा? और अच्छे समझा के बताएंगे। आ गया? अगर दिनों की बात कर रहे हैं तो एक एक दिन कम करो। अपने घर में कैलेंडर टांग लो, एक दिन निकला क्रॉस करो। मृत्यु और अमृत पान किया, उसको देखो। ये जो आज का दिन मेरा निकला, इसमें मृत्यु छुपी हुई थी या अमृत पान किया? टिक करो। किसको देखो? वो कैलेंडर को देखो। मरो। एक एक दिन को देखो। या तो क्या कर दो, क्रॉस लगाओ, तो या तो अमृत पान देखो, जमा करके देखो कितना जमा होता है।
या अगर एक दिन गवा रहे हैं तो कितना बड़ा नुकसान होता है। इसलिए भागवत करना, पंडित जी बैठ के भागवत करने, और हम भी बढ़िया ठहाके लगा रहे हैं, कितना मजा, देखो कितना सुंदर। अरे उसका रहस्य तो जान लो, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है। ये अंतिम समय है, अंत का भी अंत समय है। तो इसलिए जागृत हो जाओ। क्या अभी जागने का समय है, सोने का समय नहीं। क्या करने का समय है? जागरण करने का समय है। अभी जब जागरण होगा तो कितने समय का जागरण हो जाएगा? कितने समय का जागरण होगा अभी? अगर होगा, करेंगे नहीं करेंगे? जब तुम अभोक्ता बनते हो और फिर तुम निर्जला बनते हो और फिर जागरण करोगे नहीं करोगे? सोओगे बैठ के? तो कहाँ तक करोगे जागरण? अरे गिनीज बुक में जाके देखो, किसी का तो रिकॉर्ड होगा नहीं होगा? है तो 11-12 दिन का है, और तुम उस रिकॉर्ड को तोड़ दो, कोई को हवा भी ना लगे। तो तुमको क्या दिखाना है क्या दुनिया को? बैठे लो में आ गया, लो में आ गया डॉन। वहां मूर्ख हो तुम। है किसी को दिखाना है क्या गीत गा गा के कौन आया? डॉन आया। ये जितने भी रिकॉर्ड हैं कहाँ तोड़ डालो? अपने पुरुषार्थ से तोड़ डालो, कोई को कानो कान हवा भी ना लगे। इतने निश्चय बुद्धि बन जाओ स्वयं के प्रति, स्वयं जो शक्तियां धारण की हैं उनके प्रति इतने निश्चय बुद्धि बन जाओ कि अब तुम सर्व समर्थ हो। कैसे हो? सर्व समर्थ हो। ये प्रयोगशाला है, अपने ऊपर प्रयोग करो। और प्रयोग करके क्या करो? नए नए कीर्तिमान स्थापन करो। चांस है। कितना सहज बोल देते हो। क्या बनने जा रहे हैं? विश्व महाराजन। छोटे मोटे महाराजन भी बनना नहीं है इनको। अरे भारत के ही महाराजा बन जाओ। बनेंगे तो सीधा विश्व महाराज। तो विश्व को जीतो ना, कौन मना करता है? क्या करो? पूरे विश्व को जीतो। विश्व में कितने हैं धर्म पिता जो मुख्य अभी लुढ़क रहे हैं? जो लुढ़कने जा रहे हैं। कैसे लुढ़का दोगे तुम? लुढ़कने जा रहे हैं या लुढ़का दोगे? हाँ, ये तुम धारण जो करते हो, जो बीज में टिकते हो, उसमें सब लुढ़क जाते हैं। तो सच जब धर्म पिताओं की ये हालत है तो उनकी रचना की क्या हालत होगी? वो तो और ही कमजोर हैं। जब धर्म पिताएं चुटकी बजाते से लुढ़क जाने हैं तो उनकी रचना कितनी कमजोर है। वो कैसा समय है ये? इसलिए कहा ये अंत का भी अंतिम समय है, कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए एक एक दिन गिनो। तो क्या करो? या तो करो क्रॉस कि आज का दिन और वेस्ट हो गया। अगर वेस्ट हो गया तो उसको कैसे सफल करो? नेक्स्ट डे उसको कवर करो। कुछ भी अपने को सजा दो। यहां की अगर तुमने सजाएं दे ली तो किससे बच जाओगे? और धर्मराज धारणाओं की पराकाष्ठा कर कर आ रहा है। कैसा बन के आ रहा है? धारणाओं की पराकाष्ठा। उसके संकल्प मात्र से ही काम होने वाले हैं। संकल्प मात्र, ये है संकल्प की सिद्धि। तो क्या करो? बाबा तो कहते हैं मुरली में, तुम अपने ही धर्मराज बनो। क्या बनो? अपने लिए धर्मराज बनो। अपने को सजा दो ताकि उन सजाओं से तुम छूट जाओ और धर्मराज तुमको सल्यूट करे। क्या करे वो? धर्मराज तुमको सल्यूट करे, तुमको धर्मराजपुरी से होकर ना गुजरना पड़े। तकदीर जगा कर आई हूँ। कितनी सुंदर तकदीर है। सुंदर है तभी ये बातें हो रहे हैं। अगर ये बातें निकल रही हैं तो तुमको अटेंशन दिला रहे हैं कि अभी उतना समय नहीं है। समय दिन प्रतिदिन कम होता जाता है और उस कम होते हुए समय में तुमको रियलाइजेशन होना चाहिए, जिसके बार बार तुम रिवाइज करो। अपने रियलाइजेशन को तुम बार बार रिवाइज करो ताकि थकावट ना हो। यात्रा कितनी है? ऐसे तो मुरली में बोला सबसे लंबी यात्रा है तुम्हारी। कहाँ तक की? अमरलोक की यात्रा। लेकिन उस अमरलोक की यात्रा की तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। बाप तो उसका इंतजार कर रहे हैं, बाकी तो फिर बाप का काम है ऊपर ले जाना। किसकी ड्यूटी है? ऊपर तक ले जाना बाप की ड्यूटी। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वहां तो तुमको खुद कदम रखना पड़े। इसके लिए तुमने आदि को याद करो कि तकदीर जगा कर आई हूं, कोई नई तकदीर बनाने नहीं जा रही।
जो बनी बनाई है मेरी तकदीर, अब उसको मैं प्रैक्टिकल करने जा रही हूँ। और उसके साथ भी ड्रामा अनुसार, क्योंकि नूंद है तुम्हारी आत्मा में, इतना बड़ा निश्चय होना चाहिए कि आदि की जो नूंद है तुम्हारी ड्रामा में, बस वो रिपीट होने जा रहा है और कुछ भी नहीं है। महीनों की बात है, सालों की बात है, या दिनों की बात है। ऐसा ना हो आगे चल के बोले दिनों से भी कहाँ आ जाते हैं ये तो है। वो लास्ट में बोलते हैं कौन सा ईयर है ये, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम साल भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम दिन भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। उस घड़ी में वो सेकंड की भी नूंद है, जब एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बने। तो दिन प्रतिदिन दिन कम होते जाते हैं या बढ़ रहे हैं? कम होते जाते हैं। लास्ट का भी लास्ट समय है और फिक्स है टाइम, एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। एक्स्ट्रा मिला है तो मात्र सहनशीलता की पराकाष्ठा के लिए। तुम सहनशीलता को धारण करो, घाव को घाव के रूप में मत देखो। तुमको जिस स्टेज पे जाना है उस स्टेज में जाने के लिए जो भी तुम्हारी युद्ध है उसमें सहनशीलता चाहिए, उसमें कोई घबराहट नहीं। साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा होके जब तुम कदम उठाते हो तो तुम्हारे हर कदम में क्या होता है? पदम समाये हुए हैं। ओम शांति। आज गुरुवार है ना, हाँ, तो कथा उधर कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, 12 बजे क्लास। हाँ, बोलो, भाई लोगों को दे दो आज। नहीं नहीं, अरे लो इनको दो, पीछे उनको दे। अरे तो वो बहुत अच्छा निकलने वाला, बहुत अच्छा, आपने सोचा भी नहीं। इनको तो अपनी महिमा से भी डर लगता है। सोचो है कैसे बुद्धू हैं, माना अपनी महिमा से जो डरे। सोचो ये है सुंदर पुरुषार्थ है। अभी तक तो डंडे से डरते थे, अब जबकि कौन सा समय आया है? तुम्हारी तपस्या का फल लेने का समय आया है। सालों दिए हैं, महीनों नहीं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जो तुमने सालों दिए हैं। अभी महिमा का समय है या डंडे का समय है? तो कौन सा समय है? उम्मीद नहीं है? पक्का आशावादी हो? अति सुंदर। हाँ जी, हाँ। और आओ पीछे दे दो, भागो। समय कम है। लो लो। नहीं नहीं, और समझेंगे अच्छे से। लीजिए लीजिए, बोलिए। ये तो सहनशीलता, सहनशीलता कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, लगे रहो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी भाई साहब, ये जो डिटैच वाली स्थिति है ना, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सभी को होती है, कोई चिंता की बात नहीं। क्योंकि या कहो कि जो पहले पुरुषार्थ थोड़ा कम हुआ है ना अमृत वेला, तो अब जैसे लास्ट में आपने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दिया, कुछ दिनों की बात है। हाँ जी। तो उसमें अगर मान लो 1 बजे या 2 बजे जबरदस्ती उठे, बिल्कुल नहीं। इसलिए क्या बोला था उस दिन आपको, कौन सा पुरुषार्थ करना है? उठने का नहीं, जल्दी सोने का पुरुषार्थ। उठने का बाप के ऊपर छोड़ो, कोई चिंता नहीं करनी है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो करो। और नहीं हो रहा, अगर अपना अलवेलापन है तो बहुत बड़ा नुकसान है। सोचो, सोने में भी अगर तुम्हारा अलवेलापन है तो उसमें ही नुकसान है। उठने की चिंता नहीं। उठाएगा कौन? उठाने के लिए बाप बैठा है। तुम कौन सा पुरुषार्थ करो? मात्र जल्दी सोने का पुरुषार्थ करो। उसके लिए जो भी तुमको व्यवस्था करनी, अपनी व्यवस्था करो। कितने बजे तक सो जाना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 10, इससे ज्यादा नहीं। वो बहुत भाग्यशाली हैं जो 9 बजे तक सो जाते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि राजयोग के लिए आपकी नींद पूरी होना जरूरी है। 1 बजे से उठ के कोई तुमको बहुत बड़ा वो मिलने वाला नहीं कि तगमा मिल गया कि तुम बहुत बड़े 30 मार्क आओ, कुछ नहीं है। फोकट में टाइम वेस्ट करोगे। जितनी अच्छी नींद होगी उतना ही अच्छा तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए बहुत अच्छी नींद होना जरूरी है, और खास अमृत वेले के लिए, ताकि होशो हवास में तुम अच्छी प्रैक्टिस कर सको। इसलिए अगर 1 आध घंटा ज्यादा भी सो लो
तो बहुत अच्छी बात है। तो ये नहीं है कि 1 बजे से उठने से कोई बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा। अगर आलस के रूप में जा रहा है तो नुकसान हो रहा है। वो लेट जाते हैं ना, फिर मुरली के टाइम नींद हाँ, आती है। बिल्कुल नहीं। इसलिए अपना टाइम जो सोने का है वही होना चाहिए समय, उसमें आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। इसलिए जल्दी सोना ये सबसे मुख्य पुरुषार्थ है, सोने का, उठने का नहीं। इसलिए 9 के आसपास साकार मुरली के भी महावाक्य हैं। 9 के आसपास सोने का बोला है। ऐसे तो ये भी बोला है 9-10 बजे सो जाओ, 10 बजे सोने का भी है तो 2 बजे उठने का भी बोला है, क्योंकि योगियों की नींद आधी होनी चाहिए। लेकिन वो तब जब तुम ऐसे योगी बन जाओगे तब, अभी नहीं। अभी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करते करते उस याद को जब तुम धारण कर लोगे, एकाग्रता बढ़ने लगेगी, स्वतः ही नींद कम होगी। हाँ, जिनकी लंबे समय से प्रैक्टिस है तो वो बात अलग है, कोई कोई की सालों से ही प्रैक्टिस है। लेकिन तो भी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके ये राजयोग सिद्ध होगा। इसलिए मुरली के हिसाब से भी 9-10 बजे सो जाना है। 9 बजे सोते हो तो बहुत सुंदर, बहुत भाग्यशाली हो। तो कितने बजे उठ जाओगे? 2 बजे। हैं जी, 2 बजे उठ जाओगे। 5 घंटे काफी हैं। फिर 1 आध घंटा चाहो तो दिन में रेस्ट कर लो। दिन में तो अगर लगे तो फिर कहाँ, दिन में रेस्ट करो, ताकि तुम्हारा दिन में भी तो सफल करना है। या अमृत वेले सब कुछ हो गया, दिन को भी सफल करना है, फिर नुमा शाम को भी सफल करना है ना। इसलिए सोने की फर्स्ट कंडीशन, उठने की चिंता नहीं। अगर आत्मा डिटैच नहीं हो पा रही तो क्या हताश तो होगी ना आत्मा। वो कोई चिंता की बात नहीं, उसमें टाइम लगता है। पहले अच्छा मन बनेगा, इतना आसान नहीं है। इसलिए पहले क्या होता है, अच्छा मन, सुंदर मन, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, और स्वयं के लिए भी क्या होना चाहिए? हाँ, अगर अपने ही प्रति हीन भावना है तो कैसे जीत पाओगे? इसलिए सबसे पहले है सुंदर मन। जितना मन तुम्हारा सुंदर होगा तब जाके वो एकाग्र होगा। इसलिए एकाग्रता की चिंता नहीं, लेकिन अमृत वेले बैठ के अच्छा अच्छा चिंतन, अपने भविष्य का चिंतन, फिर धीरे धीरे मन की गति कम होगी। जितने धीरे धीरे मन की गति कम होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक मन कंट्रोल होता चला जाएगा, क्योंकि पावरफुल वाइब्रेशन मिलना है और पावरफुल मिलना है आगे चल के। किनको? जितनी तुम मेहनत कर रहे हो उतना ही सुंदर वाइब्रेशन, कहाँ भी हो, विश्व के किसी कोने में भी हो, वहां तक तुमको वाइब्रेशन मिलना है। हाँ जी। जो भोक्ता और निर्जला वाली स्टेज है वो योग बल से ही हासिल होगी ना। दूसरा कोई आधार है क्या? दूसरा आधार है तो हॉस्पिटल। अगर दूसरा कोई हठ योग करेगा तो सीधा कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में जाएगा, या कोई भूत प्रवेश हो जाए तो भी हो सकता है। लेकिन उसको बाबा ने बोले था टाइम बम है ये भूत जो प्रवेश हुआ, इसको ये चिंता हो गई कि मेरा घोड़ा प्रत्यक्ष नहीं हो पाया। कोई ऐसा किसका घोड़ा है जो प्रत्यक्ष होने जा रहा है? मुसलमानों, हाँ, हुसैन का घोड़ा प्रत्यक्ष होने जा रहा है। तो उनको चिंता लग जाती है, तो अपने अपने घोड़ों का खाना पीना बंद करवा देते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। इतने खतरनाक है ये भूत। इसमें सालों की प्रैक्टिस होती है राजयोग की, मन को कंट्रोल करने के लिए सालों, फिर स्वतः ही रिजल्ट निकलना और हट से रिजल्ट निकालना जमीन आसमान का अंतर है। स्वतः ही सब कुछ होना चाहिए या तुम जबरदस्ती करके करो? क्या होना चाहिए? स्वतः और सहज, इतना सहज कि तुमको भी आश्चर्य हो। ये साइंटिफिक है। इसलिए जो तुम डिटैच होने की मेहनत कर रहे हो, डिटैच माना मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, शरीर नहीं, ये भी डिटैचपन है। भले तुम उस पॉइंट ऑफ लाइट में नहीं टिके हो, लेकिन तुम्हारा जो चिंतन हो रहा है मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये क्या डिटैचपन नहीं है क्या? दिन में अक्सर तुम बार बार ये चिंतन कर रहे हो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी तो डिटैचपन है। यहीं से शुरुआत होती है डिटैच होने की। ये शुभ संकल्प है, सुंदर संकल्प है। अमृत वेले इसकी धुन लग जानी चाहिए कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये डिटैचपन है। फिर आगे चल के इसकी अनुभूति में टिकना, उसमें टाइम लगता है। हाँ जी। अगर कुछ समय के लिए बैठक का योग ना हो तो घूम फिर के भी कर सकते हैं। करना ही है, घूम फिर के करो तो पूरा सफल हो सकता है। हाँ, तुमको बैठ के अगर आलस नहीं आता, बहुत अच्छे से बैठ रहे हो, ट्रैफिक कंट्रोल तुम उससे स्टॉप वॉच लगा के देख रहे हो तो भी कोई चिंता नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा ज्यादातर नहीं होता। आलस बहुत बड़ा शत्रु है। इसलिए अगर घूम फिर के, बाबा मुरली में क्या बोलते हैं, छत पे चले जाओ। मुरली में क्या बोला है?
अमृत वेले कहाँ चला जाना चाहिए? छत पे चढ़ जाना चाहिए, वहां घूम घूम के भगवान को याद करो, तो जो कितना सुंदर वायुमंडल बनता है। राम बाप ने तो जैसे एक बार मुरली में बताया था ना कि सरसों का तेल ले लो, पहले एक आंख में लगा लो, आते सुंदर, फिर एक आध घंटा नींद हाँ। नहीं आएगी, फिर दूसरी आंख में लगा लो। गुड, और वो भी प्योर तेल हो तो ज्यादा अच्छा। प्योर तेल तो तुमने पुतली के ऊपर भी लगा दिया तो भी टप टप आंसू बहते जाएंगे, हैं? इतना गजब का होता है। तो राम बाप ने युक्ति बताई तो कोई करे, हैं? अगर आलस आता है तो पहले एक आंख पे लगा लो, और ही आंख तुम्हारी बढ़िया फूल जैसी हो जाएगी धीरे धीरे, हैं? तो इधर आंसू बह रहे हैं तब तक तो तुमको आलस नहीं आएगा, फिर इधर थोड़ी देर बाद आंसू आना बंद, क्योंकि उसका प्रभाव खत्म, और फिर दूसरी आंख पे लगा लो, और धीरे धीरे ऐसा ना हो कि उसका प्रभाव भी खत्म हो जाए। और फिर क्या करें? घूम फिर के कुछ टाइम के छींटे बाद मार के, बहुत विधि है अपने पास, है ना? अगर वो विधि काम ना आए तो दूसरी विधि कौन सी है? पानी के छींटे। हाँ, हर 15 मिनट में छींटे मारो, केवल 8 बार छींटे मारने। अगर तुम 3 बजे से उठे हो, कोई ऐसा नहीं कि दिन भर ही छींटे मार रही हो, है? अगर तुम 3 बजे से उठी हो, तुमको 5 बजे तक बहुत सुंदर सफल करना है, तो कितने घंटे हुए? 2 घंटे। हर 15 मिनट में छींटे मारो, तो कितनी बार मारे? 8 बार। अरे अगर 8 बार में मारे तो अष्ट के ग्रुप में आ गए, उनके परिवार में आ गए, तो और क्या चाहिए? कितनी सहज युक्ति है अगर करो तो। आलस नहीं आ रहा तो भी छींटे मार लो, क्या हो रहा? क्या तेजाब है क्या? क्यों आलस नहीं आ रहा इसलिए मारे नहीं, और ऐसे ही निकल गया अमृत वेला झुटके में। अगर नहीं भी आलस आ रहा तो 2 4 6 बार अगर छींटे मार लेते हैं तो एक ताजगी बन जाती है। इतनी सहज युक्तियों को अपनाते हुए अगर तुम उनको यूज ना करो तो इसको क्या कहेंगे? अलबेलापन। अलबेलापन है। इससे सहज क्या हो सकता है? बहुत सहज है। हाँ जी, भाई साहब, सुबह उठ जाते हैं जी, आलस भी नहीं होता बिल्कुल, हाँ जी, तुरंत उठ जाते हैं हम बिस्तर ठीक से, है, फिर आप मतलब अपना जो करना हो हाँ जी, रूटीन से, हाँ, बहुत सुंदर, फिर सुबह मतलब उठते ही सब कुछ फ्रेश वगैरह सब मतलब टाइम पे होता है। फिर अब याद भी कर, अब यहाँ क्लास में आने के बाद फिर पता नहीं कहाँ से जुट के आने लग जाते। कोई बात नहीं, हमारी अपनी कैपेसिटी है, ये हमेशा ध्यान रखना। वैसे शरीर में कोई आलस नहीं रहता। नहीं नहीं, आत्मा की भी एक कैपेसिटी है, वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन आलस आपका इतना हो कि आप उसको कंट्रोल कर सके, आलस आपको परवश ना करे, है ना? कि आत्मा की कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती है कि कैपेसिटी तो इतनी हो जाए कि आप सुबह उठे हैं, जब तक नहीं सोना तब तक एक भी झुटका ना आए, यहाँ तक। लेकिन टाइम लगता है, ये यहाँ तक जाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आ जाता है, लेकिन कितना होना चाहिए? उसको सहज कंट्रोल कर सकें। आपको जो है कब तक नहीं आ रहा? सुबह जैसे उठ जाते हैं, सुबह आँख खुल जाती है 1:30 बजे 2 बजे खुल जाती है। बहुत सुंदर, तो जब तक क्लास चल रही है तब तक बहुत बढ़िया, तब तक बढ़िया रहता है ना? नहीं, क्लास अब जैसे क्लास में शुरुआत हुई ना, हाँ। उससे पहले थोड़ा और एक बार अच्छे से आगे तो छींट फिर में आंखें खोल के, घूम के आई। हाँ, उसमें ये तो बहुत छोटी सी बात है। हाँ जी। और भाई साहब पहले जैसे बैठ जाते थे ना वापस, हाँ तो जी। फिर आलस आ जाता था। अब हम बैठते 2-3 दिन तो आलस आया, अब हम हाँ। तुरंत उठ लेते हैं, गुड, बहुत फिर घूम बढ़िया। घूम के अपना हाँ हाँ, बहुत सुंदर। कोई ना कोई विधि हमको अपनाती ही रहनी पड़ेगी, क्योंकि माया बहुत दुष्टर है ना? बाबा ने बोला है ना कि माया कम नहीं। अच्छा, वो कान उसके लगे रहते हैं, अपन तो फिर भी निकाल जाता है, वो तो एकदम ऐसे धारण कर लेते। अच्छा, देखती हूँ, सुबह देखती हूँ मैं। एक भाई साहब ये है कि कोई संकल्प आता है ना, जी, तो वो तुरंत अपने आप ऑटोमेटिक रुक जाता है वहीं पे, हाँ, सुंदर, थोड़ा सा आते ही रुक जाता है, फिर हमारे ध्यान ही नहीं रहता क्या आया। बहुत इतना अच्छा, ये भी फर्क है। बहुत पहले अच्छा। तो और तो ये बहुत बढ़ेगा। आपका संकल्प अचानक कहीं भी रुकेगा, फिर आप देखेंगे जैसे गुम स्टेज में ही हैं आप, साक्षी होके देखेंगे अपने को, कोई संकल्प नहीं चल रहा होगा, फिर वो आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। जब आप स्टॉप करोगे वही अवस्था आपकी हमेशा होने लगेगी, उसी से बढ़ेगी। बिल्कुल। मानो वो जो अचानक अभी जो प्रोग्रेस हो रही है, आगे चल के प्रोग्रेस इतनी होगी कि जब आप चुटकी बजाओगे तभी वो स्टॉप हो जाएगा, और फिर उसका आप आनंद लोगे, उसमें टिक के उसका आनंद लोगे। तो ये चीज बढ़ेगी जितनी जितनी हमारी प्योरिटी की पावर, माना एक व्रता, प्योरिटी माना एक बाप दूसरा ना कोई, जितना जितना ये बढ़ेगा, माना आप उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो स्वतः ही उसका क्या होगा? उसका संकरंग लगेगा ही लगेगा, और वो क्या है? अमन है, और तुमको अमन बनाएगा ही बनाएगा। हाँ जी,
हैं जी? हाँ जी, तो आप भी थोड़ी सी ले लेती हैं? नहीं, हाँ जी। मतलब ऐसा कर सकते हैं। नहीं हैं? तो राम बाबा भी मना कर गए थे, हैं? क्योंकि मुरली में आया क्या, जो देवताओं को भोग नहीं लगाते वो तुम नहीं ले सकते। ब्रह्मा कुमारी ले सकती हैं, उनको सब तरह के, ठंडी कॉफ़ी है, गर्म कॉफ़ी है, बिना शक्कर की कॉफ़ी है, चाय है, अदरक वाली चाय, सब तरह का मिल रहा है, क्योंकि सबको कहाँ जाना है, परम धाम जाना है, तो उनके लिए सब माफ़। तुम्हारे लिए कुछ भी माफ़ नहीं क्योंकि तुम्हारे को 100% फॉलो करना है, मुरली का एक एक महावाक्य है। तुम्हारे लिए बोला है, देवताओं को चाय कॉफ़ी का भोग नहीं लगाते हैं, तो फिर अमृत वेले तुम कैसे सहयोग ले सकती हो? वो आदत पड़ जाएगी ना, वो आदत हमारी कमज़ोरी बन जाएगी। वो आदत क्या बन जाएगी? आपकी कमज़ोरी बन जाएगी। बाबा नहीं चाहता उनके बच्चों के कोई भी कमज़ोरी ऐसी रहे। उनको कैसा बनाए? निराधार, उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना है, लेकिन कोई भी आधार नहीं लेना है। तो ये कमज़ोरी अगर है भी तो उसको छोड़ना है। हाँ, गर्म पानी रख लो। माता जी ने जैसे 16 घंटे का बताया ना, 16 घंटे तो निराधार रहना ही है। हाँ, तो वो शाम को कितने बजे से कितने बजे तक? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका पर्सनल है। आपको लगता है कि 4-5 बजे तक अपना काम हो जाता है, तो जैन मुनियों की तरह सूर्य अस्त से पहले क्या करो, अपना भोजन कर लो, और उसके बाद 16 घंटे लगभग देख लो। वो आपको आपकी दिनचर्या के हिसाब से देखना है ना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी तो दिनचर्या होती है। जैसे हम लोग तो संगठित रूप में यहाँ रह रहे हैं, तो हम तो कैसे भी उसको अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल अपने हिसाब से, अपने घर की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से अपने को सेट करना है। हाँ जी। और ले लो, पीछे ले लो। नहीं, पीछे कोई झेलने वाला नहीं है। पूछो, नहीं तो फिर ऑनलाइन वालों का आह्वान करो। अभी कल बात हुई थी ना वामन अवतार की। हाँ जी। उसमें बताया था कि बलि के साथ जब विष्णु चले जाते हैं, हाँ जी, तो 3-4 महीने मांगलिक कार्य नहीं होते। हाँ जी, हाँ हाँ, कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। और वो देव उठने का समय बताया, देव शवनी, हाँ, अब ये वो सो जाएंगे। तो इसका बेहद में क्या मतलब है? और जब पताल में चले गए तो ऊपर है सब कार्य होने थे, कहाँ पहुँच गए? पताल में। बलि कहाँ बैठा है? जिसने प्रॉमिस लिया है, तो उसने जब इतना बड़ा बलिदान कर दिया, तो फिर आप उसको कुछ नहीं दोगे क्या बेचारे को? उसने क्या मांगा? यही तो मांगा कि आप मेरे साथ चलो। तो आप जब चले जाओगे तो पृथ्वी के हाहाकार मचेगी, है ना? जब आप चले जाओगे तो पृथ्वी का पूरा कार्यभार रुक जाएगा, पालना का कर्तव्य रुक जाएगा। इसलिए आप चलो, हमारे साथ चलो, हमको पालना दो। तो लेकिन एक लिमिट के लिए, कितने समय के लिए गए? पूरा साल कितने महीने का होता है? 12 और 25% भी अगर दे दिया, अगर 30% दे दिया तो कम है क्या? तो कितनी बड़ी पालना हो गई। आराम से बलि सो रहा है, एकदम निश्चिंत होके। क्यों? वरदान जो मिला हुआ है, उसके शक्तियां भी एज इट इज ही हैं। ऐसा नहीं कि सोने से शक्तियां चली जाती हैं, ऐसे हैं शक्तियों से भरपूर। जैसे उठेगा तरोताज़ा उठेगा, दानवीर जो है। हाँ जी। तो ये टाइम पीरियड शूटिंग पीरियड में कहाँ सेट होगा? शूटिंग पीरियड में कहाँ सेट होगा ये टाइम? कहाँ? मतलब ये समय कब का कहेंगे? अरे कल ही तो बताया था, इतनी जल्दी भूल जाती है। इतनी रामायण की कथा की सुबह क्या पूछा? सोचो, कहाँ से शुरुआत की थी कथा कल? पालना 2000 ईयर बताओ। 2004 4-5 से शुरू की थी, खत्म कहाँ कर दी थी? 18 थोड़ा लंबा खिंच गया था, कहाँ खत्म कर देनी चाहिए थी? 13-14। हाँ, 14-15 में, या 15 में ही बोलो, बस 15 बना लास्ट, क्योंकि 10 साल का ही कैलेंडर बनाया था बाप ने। 2004 से 2014 10 साल का ही कैलेंडर था। वो अंतराल पीरियड था, इससे ज़्यादा समय नहीं चाहिए। उस अंतराल पीरियड में पूरा कार्य हो गया, तब जाके आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय के 2 टुकड़े हो गए। एक जगह कहाँ पहुँच गया ईश्वर? एक जगह क्या रह गया? आध्यात्मिक विद्यालय, और एक तरफ ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ये कब हुआ? 2014 में। तो काम हो गया। हाँ जी। तो उतना समय जो है वो देव शवनी का समय है या उठने का समय? ओहो, वो भी उठा ही नहीं।
मतलब वो तो पालना का हाँ जी। अंदर चल रहा था। हाँ, तो उसमें अब उठने का समय बाबा ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इससे ज्यादा तुम सो ही नहीं सकते। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना समय लगता है? 40 से 50 वर्ष। तो सतो प्रधान अवस्था में अगर तुम उठ रहे हो तो तुम्हारा कैसा हो गया आदिकाल। तो सोचो, जब तुम सोए भी थे तो किस अवस्था में सोए थे? सतो प्रधान अवस्था में सोएंगे तो सतो प्रधान अवस्था में उठेंगे। रजो प्रधान अवस्था में भर भर में खा खा के सोएंगे तो रजो प्रधान में झुट के खाते खाते उठेंगे। जिस काल में तुम जैसी अवस्था में सोओगे उसी अवस्था में तुम उठोगे। इसलिए तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो जब तुम उठे तो क्या हो गया? बड़ी ते बड़ी शिव जयंती। तो जो एक साथ हुआ है, इधर तुम्हारा जागरण समाप्त और उधर बड़ी ते बड़ी शिव जयंती। इसलिए साथ साथ ही बोला था ना, है ना? उठा के देखो मुरली, उसमें यही बोला था। एक तरफ क्या होगा? अरे हाँ, हाहाकार तो हो गया, चलो उसको मत, बात अच्छा नहीं लगता। बाप और बच्चे हाँ, बाप और बच्चे की प्रतिष्ठा एक साथ। एक तरफ बड़ी से बड़ी शिव जयंती, और साथ में बच्चे का जन्म, यही बोला था। हाँ जी। अभी का समय जो है देव उठने का समय। अभी अरे ज्यादा से ज्यादा दूसरों के लिए बता दिया था उसमें। तो ये जितने भी हैं कब तक सोएंगे? ये साकार मूल्य के हिसाब से ये जितने ही हैं, ये मेरी है तो वंशावली, लेकिन ये कब तक सुलाऊंगा इनको? कब तक सो जाएंगे ये? हैं जी? 7 बजे से 12 बजे तक मुरली के महावाक्य है ना। तो 7 कब बजे? जब तुम उठे। 19 में बजे 7, और 12 कब बजे? 2024। ये तो बोल के गए हैं ना। और 24 के बाद उठना शुरू, नंबरवार। अभी उठ रहे हैं या सो रहे हैं? उठ रहे हैं। हाँ जी। फिर 27 में बोला कि और घोर हाँ जी। अंधकार की रात्रि होगी। तो अरे तुम्हारा जागरण बढ़ता जाएगा, अज्ञान अंधकार की रात्रि में चले जाओगे। अरे वो तो उनके लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, जिनको लग रहा है ऐसा जलवा हो जाएगा हमारा, ऐसी कोई साक्षात्कार की लीला चारों तरफ होने लगेगी, है? ऐसा कुछ होगा क्या? इसलिए बोला मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे। तो घोर अज्ञानता आ गई या उजाला आ गया उनके जीवन में? घोर अज्ञानता आ गई। तो एक तरफ घोर नरक में तुमको स्वर्ग किस होगा, दूसरी तरफ अज्ञानता की पराकाष्ठा, विनाश। हाँ जी। ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि आदि में 16,000 मतलब 3-400 इकट्ठे हुए थे, और उसी समय के लिए ये बात आती है कि शिव बाबा को भी गुम कर दिया और ब्राह्मण चोटी को भी कर दिया। ठीक है। तो फिर वो 300-400 की बुद्धि में था कि नहीं? वो क्यों नहीं रहा होगा? लेकिन उसमें ये भी तो बोला है, जैसे छोटा सा बच्चा था उसको भी क्या करे, गोद में लेकर आ गई। कोई तो ऐसे ही चले आए, ये भी तो बोला है ना। और उस चारों तरफ आग लग रही थी, और देखा अब ठिकाना कौन सा है, हाँ ये शिव बाबा का ठिकाना है, तो ऐਵੇਂ ही चली आई। कोई ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं था। ये भी तो मुरली के महावाक्य हैं, है ना? लेकिन ऐਵੇਂ ही अगर चली आई तो कुछ ना कुछ अपना भाग्य होगा। उसकी इच्छा के बिना क्यों कैसे आ सकता है? जो ऐਵੇਂ ही चली आई तो कितने % आउट कर दिया? तो कम से कम जो ऊपर से आए थे, मैसेज आए थे 200-250 के, उसमें तो नहीं थी ना वो। लेकिन 300-400 की बारात तो थी। हाँ, ये बोल दिया कि 16,000 चाहिए। चले थे 300-400, लेकिन जो ऊपर से संदेशियों के द्वारा जो आए थे वो टोटल 200-250 ही थे। तो उनकी बुद्धि में रहा होगा। क्यों नहीं रहा होगा? उन्होंने तो पूरा जलवा देखा होगा। अगर आदि से अंत होगा तो उनकी बुद्धि में बीज तो होना चाहिए ना। उनकी बुद्धि में बीज कैसे नहीं होगा? हाँ जी। फिर उनमें भी राइटियस और लेफ्टिस्ट के बीच होंगे। ये इतना बुद्धि चलाने की क्या जरूरत है कि हाँ ढूंढे कि राइटियस लेफ्टियस? पुरुष सब क्या हैं? पुरुष सब क्या हैं? अब क्यों अटक गई? सब लेफ्ट हैं। और शक्तियां सब क्या हैं? राइटियस हैं। इसमें क्या बुद्धि चलानी? जितनी भी शक्तियां हैं, भारत माता, शिव शक्ति अवतार, माताएं हैं, बहनें, ये सब राइटियस हैं। और पुरुष भी तो बेचारे भाई लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं। ये सब इनको मेहनत लगती है या बहनों को मेहनत ज्यादा लगती है? भाइयों को बहुत मेहनत लगती है, और खासकर कुमारों को तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हाँ जी। और
नहीं, वो खड़ा विजेंद्र है। हाँ जी। कौन बोल रहा? वो पीछे भी। एक मुद्दे की बात जानिए जी जी, कि अटैच ये लो, पहले ये लो, हाथ में लो इसको, खाइए मत। अटैचमेंट होना और जी। मतलब मन को एकाग्र करना, ये सब तो बात की बात है, गुड, लेकिन पहले तो अपने मन को पवित्र बनाना, निर्मल बनाना बहुत सुंदर। और व्यर्थ की बातों से बचना। हाँ, मुझे शायद ऐसा लगता है, मेरे मन में ये बात ठुकी है कि इन चीज़ों से जब तक हम नहीं बचेंगे बिल्कुल। तब तक हमारा मन वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। साकार मूल्य का पॉइंट है, पतन की जड़ बताया। हाँ, पतन की जड़, सोचो वहां से तुम्हारा पतन शुरू होता है। इसलिए बेसिक में तो हम लोग बहुत बचते थे कि बाप रे बाप, इधर सुन के इधर से निकालना है, कचरा कुछ धारण ही नहीं करना। बहुत अटेंशन देते थे कि ये पतन की जड़ है। कचरा डालेगा तो सही, डस्टबिन तुमको बनाया जाएगा। कचरा कहाँ फेंका जाता है? डस्टबिन में। अब तुम झेल लो तो डस्टबिन बनो। अगर तुम इधर सुन के इधर से निकाल रहे हो तो तुम डस्टबिन नहीं हो। इसलिए कितना बचते थे बेसिक में कि पतन की जड़ है, सुनना ही नहीं है। हर एक का अपना अपना पार्ट है, नथिंग न्यू, सबका अपना अपना पार्ट है और सब कठपुतलियां हैं। हमको कोई अधिकार नहीं है। हाँ, हो सके तो शुभ भावना, उनके पार्ट के प्रति भी क्या होना चाहिए? शुभ भावना, साक्षी दृष्टा। बहुत सुंदर। और मुझे ये भी लगा एक, जी जो आलस्य अलवेलापन जो हमारे अंदर आता है, हाँ जी, वो हमारे अंदर ही कुछ देह की हाँ। देवहन होता है, मतलब बिल्कुल अहंकार, बिल्कुल, बाहर का कुछ भी ना नहीं कुछ है। हाँ, बिल्कुल ये सही चीज है। आती है हमारे अंदर। हाँ जी, हाँ, इसलिए हमें आलस्य और अलवेलापन बिल्कुल होता है। बिल्कुल मैंने आजमाई है ये चीज। बिल्कुल सही जब है। हम बिल्कुल निर्मल शुद्ध हाँ, हो जाते हैं तो हमें ना आलस्य माना आता है। वो आपका आत्म स्वरूप है, वो शुद्धता माना आत्म स्वरूप। जहां देह अभिमान है वो रावण का स्वरूप। और फिर ये आलस है, ये अलबेलापन है, ये रावण के रूप हैं, ये अंत तक नहीं छोड़ते। तुम्हारा निर्मल स्वरूप है वो तुम्हारा स्वयं स्वरूप है। और जब तुम्हारा स्वयं स्वरूप जागृत होता है, स्वयं स्थिति जागृत होती है, तो ये चीजें विदाई लेती हैं। भले कुछ समय के लिए भी क्यों ना हो। सोचो, अगर कुछ समय के लिए तुम ऐसे निर्मल बन गए, इतनी सुंदर तुम्हारी वृत्ति हो गई, सोचो, तभी वो शक्तियां तुरंत उनका आवाहन हो जाता है। हाँ जी, क्योंकि हमारे अपने अवगुणों की सूक्ष्म में पहचान तो हो नहीं पाती है, ठीक है, इसीलिए हमारे अंदर ये सब चीजें व्याधियां जो हैं ये इसीलिए पैदा होती हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। इसलिए बाबा तुमको एक ही महामंत्र के द्वारा सब व्याधियों से मुक्त करने आए हैं। सार रूप में कौन सा महामंत्र है? तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये पूरा सार है, इस पूरे ज्ञान का सार है कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। अगर तुम आत्मा हो तो थोड़ा सा डिटैच होके देखो, पिछले जन्म में चले जाओ। क्या करो? थोड़ा सा डिटैच होके, थोड़ा सा समझदार बन के देख लो, अपने पिछले जन्म में चले जाओ और फिर याद करो। अपने पति को याद करो, अपने बच्चों को याद करो, अपने भाई बहनों को याद करो। एक आध याद आ जाए तो बता देना। अभी तक तो कोई या आए जब से। ये तो सभी की फितरत है ये। और या अगले जन्म में चले जाओ, अगर एक भी यहाँ का याद आ जाए तो बता देना। तो फिर क्यों ये जबरदस्ती का कचरा इकट्ठा बुद्धि में करके रखें? फर्ज निभाने का बाबा कभी मना नहीं करता, लेकिन बेवजह का तुम्हें उठा के, बोझ उठा के चल रहे हो, फिर बीज रूप अवस्था में भी तुमको जाना है। बेवजह का बोझ मत उठाओ। अंतिम समय है। हाँ, फर्ज के लिए बाबा मना नहीं करता कि फर्ज निभाओ, वो बहुत डिटैचपन होता है तुम्हारे में। जब तुम मात्र फर्ज निभाते हो तो बहुत सुंदर डिटैच होते हो, तो तुम्हारी लौ कंटिन्यू उससे लगी रहती है, तुम्हारा वायुमंडल ही बहुत सुंदर हो जाता है। वो फर्ज भी कैसा सुंदर निभाओगे। जितनी सुंदर तुम्हारी अवस्था होगी, फर्ज भी उतना सुंदर निभाओगे। इसलिए डिटैच होने में सबका कल्याण है, स्वयं की आत्मा का भी कल्याण है, हमारे लौकिक और अलौकिक का भी कल्याण है। और अगर डिटैच नहीं है तो जस्ट इसके उल्टा। हाँ जी, यही है। अब रात को जैसे हम जैसे मुरली की बातें सुनते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें सुनते हैं, अगर उनको एक को भी हम धारण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, तो हम उसका फायदा लेते हैं, ठीक है, लाभ लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला रात को कि भाई बाबा मुझे सुबह 1 बजे उठाना, ठीक है, जबकि हम 10 बजे सोए थे ठीक है। रात को, हाँ जी, फिर भी हम 1 बजकर
23 मिनट और तो फिर ऑर्डर जो दिया ना आपने, वो क्या कहता है, मैं तो क्या हूँ, और फिर हाजिरा हजूर हूँ। फिर भी आलस्य और अलबेलापन तो भी फिर नहीं। आप तो क्यों आह्वान कर लिया? नहीं तो नहीं, वो नहीं, सुनो 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 सुनो, आपने आह्वान किया, वो अपनी ड्यूटी निभाएगा, है ना। इसलिए आपको भक्ति मार्ग की तरह थोड़ा सा समझदार और बनना है। अपना एक कैपेसिटी आपको देखनी है ना। अपनी सबकी एक एक कैपेसिटी है, 4 घंटे है, 5 घंटे है, जितनी भी है। आप मान लो आपको घर में कोई रिश्तेदार आ गए, आपको होता है कई बार, क्यों नहीं होता, है ना। मान लो उनसे निभाने में आपको 11 बज गए, हो जाता है, क्या बड़ी बात है। अब तुम 11 बजे सोई, अक्सर तुम 2 बजे उठती हो, अब कितने बजे उठना चाहिए तुमको? 3 बजे। तो वो 2 बजे ही कहलाएगा भाई, ये भक्ति मार्ग नहीं है। अगर तुमको 12 बज गए मान लो, और ज्यादा लेट हो गए, तुम ज्ञान सुनाने लगे, इतना सुंदर ज्ञान है तुम्हारे पास, चुप तो रहोगी नहीं, क्योंकि बार बार तो आते नहीं है ये। वो 12 बज गए, और जब हम ज्ञान सुनाते हैं अपने टाइम का भी मालूम नहीं पड़ता। अब 12 बजे सोओगी तो कितने बजे उठना चाहिए तुमको? 4 बजे। वो तुम 2 बजे ही कहलाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग से थोड़ा ऊपर उठो, जबरदस्ती मत आह्वान कर लिया करो। वो तो बेचारा आके बैठ जाता है, उठा देता है, और फिर अपन जाएंगे तो वहीं, है ना। भाई साहब बोला तो 2 बजे का था, अच्छा, जल्दी आ गए। लेकिन जब अबे ये उनको बोलना चाहिए कि याद दिला देना कि बाबा आपको 2 बजे बोला था, कि आप दौड़ दौड़ के 1 बजे आ गए। ये मैं सुन नहीं पाया। वैसे इसमें आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको तकलीफ देने की। जब आप अपना फिक्स कर लोगे ना सोने का, उसके बाद अपनी लेंथ देख लो, है ना, फिर उनको तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो थोड़ा पहले ही आके खड़े हो जाए, काम किसने दूसरों ने बुलाया नहीं होगा, बोले कविता माता बुला रही, चलो थोड़ा पहले ही चल दो। अच्छा भाई साहब, जब हम घर गृहस्थी की कोई बातें करते हैं, जी, जैसे हमारी जी। कोई चीज नहीं मिलती, जी, तो हम जी। कहते हैं बाबा कहाँ रख दी वो चीज, मिल नहीं रही है, ठीक है, तो वो वही दिशा चली जाती है हमारी, वहीं पे वो चीज रखी पाती 100%। तो भाई साहब माना हम बाबा को परेशान कर रहे हैं। नहीं, वो परेशानी की बात, उससे हमारा वो टेंशन खत्म होती है ना। जैसे कोई चीज़ इधर उधर रखा गई तो कितने हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, है ना। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वैसे तो साक्षी हो जाना चाहिए, तब भी अपने समय पे उसको सामने आ जाना है, ये भी ध्यान रखना। अगर कोई चीज़ जाने वाली है तो तुम कुछ कर नहीं सकते। अगर नहीं जाने वाले तो थोड़े समय के बाद अचानक तुम्हारे कदम भी उस तरफ चले जाएंगे, मिल जाएगी। इसलिए क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। कहीं भी अपना बैलेंस खराब नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ जाने वाली है तो उसको रुकना नहीं है, और जो चीज़ तुम्हारी है वो तुमको कदम तुमको उस तरफ ले जाएंगे, छटपटाना नहीं है। हाँ जी। भाई साहब जैसे दिवाली पे लगातार 5 दिन पूजा होती है, गुड। छोटी दिवाली फिर बड़ी दिवाली। ये यहाँ भी, हरियाणा में भी? हाँ। अरे मेरे को आज मालूम पड़ा। वैसे तो गुजरात में मैंने देखा 5 रोज के दीपावली होते थे, लेकिन आप हरियाणा में भी बता रहे हैं, अति सुंदर। शुरू से हम बचपन से देखते आ रहे हैं। गुड। अच्छा। अरे हम तो 2-3 दिन ही मजे ले पाते थे। हाँ, बहुत सुंदर। तो जैसे कि मैं पहले से ही सोचती रहती हूँ कि राम सीता वापिस अयोध्या लौटे ठीक 14 है। वर्ष के बाद। हाँ जी। लेकिन पूजा लक्ष्मी की हो रही है, ठीक है। तो सीता अलग लक्ष्मी अलग इसमें। नहीं, बाबा ने अपने को क्लियर कर दिया ना कि जगदम्बा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, वो महालक्ष्मी का रूप है कंबाइंड होकर। और लक्ष्मी का रूप तो पहले ही पूजा हो गई 15 दिन पहले। इसलिए पूर्व बंगाल के जो ये बंगाली लोग हैं, ये बहुत चतुरे बुद्धि हैं, माना चतुरे बुद्धि माना, फिर भी वो ज़्यादा क्या कहेंगे उसको, एडवांस ही चलते हैं, है ना। वो पूर्णिमा पे लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं, लेकिन ये जो लास्ट टाइम है अमावस्या का, इसमें महालक्ष्मी का पूजन, जो जगदम्बा है उसने संस्कार मिला लिए लक्ष्मी के, इसलिए इसको महालक्ष्मी का पूजन कहते हैं, लक्ष्मी पूजन नहीं। माना दोनों के संस्कार मिल गए। अब सच्ची सच्ची दीपावली, वो 15 दिन पहले सच्ची नहीं थी, 15 दिन पहले जो मनाई थी वो तो संस्कार ही थे, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब संस्कार मिलाए गए तब कहेंगे सच्ची सच्ची दीपावली, वो है महालक्ष्मी पूजन। इसलिए दीपावली पे महालक्ष्मी पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन नहीं। हाँ जी। और अगले दिन फिर विश्वकर्मा डे होता है, तो हाँ जी। विश्वकर्मा की भी पूजा होती है अगले हाँ दिन। जी, हाँ तो बिल्कुल। विश्वकर्मा की कौन सी विश्वकर्मा की? एक ही है। ये जो भी कारोबार आगे चल के होगा चुटकियों में हो जाएगा, तो कौन करेगा? अरे कोई अव्यक्त आत्माएं तो होंगी ना, और यहाँ भी कोई विश्वकर्मा होगा तो वो क्या होगा, उसका कितना सुंदर उसका मन होगा। सोचो कि उसके संकल्प में जो आएगा वो सिद्ध हो जाएगा।
विश्वकर्मा पूजा जो है उससे क्या होता है, माना उसके संकल्प में जो आ रहा है वो सिद्ध है। उसने संकल्प किया और कार्य हुआ, तो सिद्धि स्वरूप बनते हैं ना। कोई ऐसा बच्चा भी होगा इतना सिद्धि स्वरूप बनेगा, उसके संकल्प में इतनी ताकत होगी कि फटाफट सब कारोबार हो जाएगा, माना उसके संकल्प से अनेक आत्माएं निमित्त बन जाएंगी। इन एडवांस वो आत्माएं तैयार ही रहती हैं। आप ऑर्डर तो करो विश्वकर्मा जी, आपने ऑर्डर किया, वो जितने भी तैयार बैठे हैं वो धन्य हो गए कि आपने हमको सेवा का चांस दिया, आपने हमारा भाग्य बना दिया। हम तो पहले से ही ललायत थे। तो मन किसका सुंदर है, विश्वकर्मा का मन। और वो यूज करने के लिए कि हमारा सफल हो जाए। तो ये मन का प्रतीक है कि जब सुंदर मन होता है तो तुम्हारे सब संकल्प साकार होते हैं। हाँ जी, उसी दिन गोवर्धन पूजा भी होती है। गोवर्धन पूजा, ये मेन है, ये हमारा मेन टॉपिक है। कौन सा है, गोवर्धन। इंद्रियों का तुम्हारा इतना ब्रॉड रूप हो जाए, इतना बड़ा रूप हो जाए कि 16,000 की सुरक्षा हो जाए, ये है गोवर्धन। गो अर्थात इंद्रियां, वर्धन माना इतना तुमने इंद्रियों का अपने सूक्ष्म रूप बढ़ा लिया, ऐसी सूक्ष्म बीज रूप अवस्था अपनी कर ली कि 16,000 की सुरक्षा हो गई और कलयुगी पर्वत टिक गया। ये है गोवर्धन का यादगार। हाँ जी, फिर भाई भाई की पूजा, मतलब भैया दूज का तिलक होते हैं। हाँ जी, भैया दूज का तिलक तो दीपावली के, और जब तक भैया दूज ना हो और तब तक कोई कार्य होगा ही नहीं। एक वो भैया दूज है, दूसरी उससे पहले रक्षाबंधन। पहले राखी कौन बांधते थे, ब्राह्मण। आदि में भी ब्राह्मण ने ही राखी बांधी है, वो तो बाद में चलन शुरू हुआ, बहनें भाइयों की रक्षा करने लगी। अभी उल्टा हो गया, भाई लोग बहनों की रक्षा करते हैं। तो उस ब्राह्मण ने शक्तियों की रक्षा की थी। वो जो ब्राह्मण था जिसका आधार शिव बाबा ने लिया था, उसने क्या किया, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, उन शक्तियों की रक्षा की। कौन सा सूत्र बांधा, पवित्रता का सूत्र बांधा। जब शक्तियां पवित्रता को धारण कर लेती हैं तो भगवान का कार्य संपन्न हो जाता है। उसी का यादगार भैया दूज, क्योंकि परिवार का रूप चाहिए, शक्तियां भी चाहिए तो पांडव भी चाहिए। हाँ जी, गोवर्धन वाले दिन खाना भी एक जगह बनता है, जैसे पूरे मोहल्ले के जितने भी लोग होते हैं। हाँ, गुड। खाना मंदिर में बनेगा। अरे वाह, वही अन्नकूट उसी को बोलते हैं क्या, बोलते हैं। सोचो, सभी तरह के अन्न को कूट लिया। मैं सब कुछ मिक्स कर लिया कि उनको अपनी तरह कोई टेस्ट नहीं चाहिए। जितनी तरह के भी अन्न है सबको कोट लिया, तुम्हारा खुद का कोई टेस्ट नहीं चलेगा। हाँ, ये किसका प्रतीक है। अरे कैसा विश्व कैसा बन जाएगा, एक कुटुंब बन जाएगा। हाँ, जिसका खास भारत का यादगार है कि पूरा विश्व ही एक कुटुंब बन जाए। सब लोग मिलके तैयार कर रहे हैं, तो अपनी अपनी तरह के भले ही संस्कार हैं। किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को कैसा, किसी को कैसा, लेकिन सबको मिक्स कर दिया, संस्कार मिला दिए। तो वो यादगार बन गया अन्नकूट। हाँ जी, और ये सब तुम्हारे संगम युग के यादगार हैं। क्या आ रहा है अभी, क्या आने वाली है अभी। हाँ जी, बड़ी ते बड़ी दीपावली 27। छोटी दीपावली नहीं है, बहुत बड़ी दीपावली है। किसने ठेका उठाया है, शिव बाबा ने, अति सुंदर। हाँ जी, और जी, गृहस्थ व्यवहार में फोन वगैरह आते हैं, जैसे आने दो, कोई चिंता नहीं। फिर ना उनसे बात होती है ना, तो फिर वो स्वयं वो योग नहीं लगता। कोई बात नहीं, लेकिन बात का ध्यान रखना है। बहुत सी बातें ऐसी है, अब इधर सुन के निकालना होता है। उनके हाँ में हाथ मिलाने हाँ, पे मिलाओ। वो बोझ चढ़ जाता है। तो नहीं नहीं, वो नहीं, अब जब हाँ में हाँ मिलाओ तो भी अपनी चेकिंग करो, उसमें तुम्हारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बुद्धि जाती है नहीं, वो फिर थोड़ी कला सीखनी है कि हमको जब तोड़ निभाना है तो हमारे पास समाचार तो आएंगे। जिनके समाचार हैं वो अज्ञानी हैं हमारे ही, लेकिन वो हमारी तरह उनका कोई टारगेट तो नहीं है ना। अगर तो लौकिक की बात कर रहे हैं, लौकिक की बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो अज्ञानी है, हमारी तरह उनका लक्ष्य नहीं है, लेकिन
फोन आना स्वाभाविक है कि तुमको आपने लक्ष्य क्या दिया, इनसे तोड़ निभाना है। लेकिन ये कला तुमको सीखनी है कि हाँ जी करते जाओ और भ्रुकुटी में टिके बाबा बाबा अंदर ही अंदर करते जाओ। प्रयोग करके देखो। पर चिंतन चलता है ना, औरों की बात करते हैं तो वो चलता है। कोई चिंता की बात नहीं है, एक प्रयोग करके देखो। जब भी वो पर चिंतन करे, हाँ ठीक है बाबा अंदर ही बाबा बाबा करके प्रयोग तो करके देखो, है ना। हाँ थोड़ा करके देखना चाहिए। अंदर ही अंदर तुम धुन लगाना, हाँ ठीक है। फिर कोई बहाना कर दो, अभी अचानक थोड़ा सा मेरे सिर पे या थोड़ा सा कोई भी बहाना कर दो, ज्यादा पर चिंतन कर रहा है तो किनारा कर लो, है ना। हाँ थोड़ी युक्तियां तो चाहिए, वो झूठ नहीं है, वो युक्ति है। अपना कल्याण के लिए किनारा करना वो कहीं से भी झूठ नहीं कहलाता। क्या है वो? अपना आत्म कल्याण के लिए वो युक्ति कहलाती है। तो ऐसे युक्तियों का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा जो फोन करता है वो समझ जाएगा कि अभी देखना ये बोलेगी तो मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो रही है, तो फोन ही नहीं करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर कौन सी युक्ति बेस्ट है? मेरा बाबा हाँ अरे आप तो फिर भी चलो घर गृहस्थ में, हम लोग हमारी कितनी बड़ी आफत थी, हमको जॉब में जाना था, गवर्नमेंट जॉब है। वहाँ कोई भी सामने आके बैठेगा तो हमको कह सकते हैं भैया क्यों बैठा, मैं योग करने आऊँ। बोले घर जाओ, कहाँ बैठ के योग करो, अपने घर बैठ के योग करो। जबकि वहाँ हमारी कोई ड्यूटी नहीं थी, वहाँ हमको योग ही करना था। हमारी ड्यूटी ऐसी ड्यूटी थी कि आपको मात्र बैठ के योग करना है। गवर्नमेंट सर्वेंट है बता रहा हूँ मैं। लेकिन कोई भी आएगा तो अच्छी बात ही करेगा हमारे पास, ध्यान रखना। ऐरा गहरा नत्थु खैरा तो आएगा ही नहीं। मालूम है ये ब्रह्मा कुमार है, तो कोई भी आएगा कौन सी जिज्ञासा लेके? ज्ञान की जिज्ञासा लेकर आएगा। और हमको मालूम है हमारा कम से कम 2 घंटे खराब हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अपने टारगेट होता था कि 8 बजे हम गए हैं तो हमको 12 बजे तक इतना हमको सफल करना है। अब वो आके बैठ गया तो फिर हम कंटिन्यू के उसके हाँ में हाँ मिलाते कितने फैलाते रहते थे कि ज्ञान सुनाने में नहीं, जहाँ कभी गए ही नहीं है, क्योंकि मालूम है ये तो फालतू बैठा है। हमारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है, जबकि ज्ञान सुनाना तो बहुत बड़ी सेवा थी। ये बात कर रहे हैं आज से 20 साल पहले की। तो हम इधर सुन के थे और हाँ मुस्कुराते भी थे हम, ताकि उसको ये लग रहा है नहीं बहुत अच्छे से सुन रहा है ना। और फिर बाबा को बोले बाबा प्लीज इसको करो आउट। अचानक ऐसा ड्रामा बनता था, वो भी जैसे थक सा गया हो, ठीक है चलूँ भाई जी आज, हाँ फिर आना। ये भी तो कलाएं हैं, इन कला को भी सीखो। तो वो स्वाभाविक है, उनका फोन आना स्वाभाविक है। लेकिन वैसा ही तुमको अपना स्वरूप बनाना है, उनमें रहते हुए अपना वैसा स्वरूप बनाना है कि तुम अपने समय को सफल कर सको। भाई साहब उनसे मैं प्रभावित हो जाती हूँ, उनकी बातों से। नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं प्रभावित नहीं होना, है ना। क्योंकि जितना आप समाचार को जानते हो, भविष्य के समाचार को जानते हो, वो तो नहीं जानते हैं। जितना क्लोजली आपने समय को जाना है वो नहीं जानते हैं। इसलिए जितना अटेंशन आपको देना है वो तो दे ही नहीं सकते। इसलिए हमको प्रभावित नहीं होना है ना। आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरू में दिक्कत होती है, फिर आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर बाबा भी मदद करता है। जो ऐसा कोई फ़ोन करने वाला मालूम पड़ा उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा, वो बताएगा कल तो बहुत मैंने कोशिश की, क्या बंद था क्या? तुम खुश हो जाना, नहीं बंद तो कभी नहीं रहता है, लेकिन मेरे बाबा ने बंद कर दिया होगा। हाँ जी 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 जी। नहीं इसको केवल उठा के यहाँ रखना है अब। इसकी जरूरत नहीं। हाँ जी हाँ, उसमें क्या रिकॉर्डिंग होती है ना, तो बाद में जो सुनते हैं उनके लिए है जी। कल वो जो जा रही थी हमारे साथी जी वहाँ भक्ति करने के लिए, तो वो मतलब अब उनकी फटाचंद की, अच्छा हाँ वो जी। माता जी उनकी चली गई हैं, तो वो तो अब ये करिए कि 2028 में ही मिलेंगे। अंडरग्राउंड होगा, वहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बच गई। हाँ हाँ मैं ये ध्यान रखना, मैंने अभी क्या बोला था, इनको जो चला रहे हैं बहुत बहुत खतरनाक है। यहाँ के सब समाचार है उनके पास। ये भी बहुत रहमदिल बन रही है उनके प्रति, हमें भी थोड़ा नहीं ये भला ही हुआ। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात को अच्छे सुना, ये बहुत बड़ी हकीकत है। ये जितने भी भूतड़े हैं ना, ये भूतड़े जिन्होंने बेचारों को कैप्चर कर रखा है, ये सब जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है। अब इनको चिंता हो रही है कि जिस घोड़े का हमने आधार ले रखा है उसको अगर अंडरग्राउंड नहीं करेंगे तो हमारी क्या होगी, हमारी नाक कट जाएगी। ये जितना पिटेगा उतना हम पिटेंगे, क्योंकि उसको पिटवाने वाले कौन? ये भूत। इसलिए अभी हॉस्पिटल ही पहुंचा सकते हैं आगे चल के। हाँ नहीं तो वो अंदर सेफ्टी खिलाते पिलाते रहेंगे अंदर, और क्या करेंगे है। लेकिन अच्छा ही है, अगर इनके हिसाब किताब नहीं बनेंगे तो फिर भी इनकी सेफ्टी हो जाएगी। शिव बाबा सदा ही रहमदिल है, ये अपने आप में नहीं है, इनमें अपनी तरह की क्वालिटीज रही हैं। ऐसे ये कभी थे भी नहीं, ध्यान रखना।
ऐसे कवि ये नहीं थे भाई। जब इनका आदिकाल कवि देखो ना, अति सुंदर, सुंदर नहीं अति सुंदर। तो बाप बैठा है, इनका जो जुलूस इन्होंने निकाल लिया। लास्ट में बाप को क्या करनी होती है? इनकी भी सुरक्षा करनी होती है। इसलिए अच्छा ही है, जितना ही अंडरग्राउंड होंगे उनकी सुरक्षा है। हाँ जी। और भाई साहब जी, हम कौन बोल रहे क्या दिक्कत क्या है? सुबह उसमें बीच में भोग के साथ ऐसा हो जाता है कि सुबह की क्लास नहीं होता, लेकिन दिन में जरूर कोशिश करना अगर हो जाए तो। दिन में तो भले दोबारा रिपीट कर लो, लेकिन कोशिश करना अगर हो जाए, क्योंकि जब सुबह क्लास होती है एक अलग वायुमंडल होता है ना। दिल में सुन लेते हैं, वर्ड्स तो होंगे, लेकिन उस वक्त जो आपको टचिंग होती है वो नहीं हो सकती। इसलिए कोशिश करें, जो एक कायदा बना हुआ है ना। ये कायदे भी क्यों बने? जरूर इन कायदों से फायदा है। हाँ ठीक है, कोई बहुत ही मजबूरी है तो कोई चिंता करने की बात नहीं, भक्ति मार्ग की तरह नहीं लेना है, लेकिन कोशिश करनी है ना। अपन हेल्प भी कर दें ताकि वो भी ना नाराज हों, लेकिन अपना काम भी बन जाए। तो कोई क्या करते हैं, यहाँ पे अपने लगा लेते हैं, है ना। यहाँ लगा ले, काम तो आपके फ्री हैं। और बाबा बोलते हैं हाँ, काम कम कार्डे दिल यार्डे, है ना। यहाँ जो है वो तो अंदर जा रहा है, उधर अपना काम भी करते रहें। तो उनको इतना तो बोलते कम से ये तो ला दो। ये किसी को नहीं स्वात्मन तो इतना ठेला बना रखा है। अरे बहुत सुंदर। ये तो वैसे कम ही यूज करने, नहीं तो कान हमको नहीं चाहिए, पुराने ना हो जाए कहीं। हाँ, ये अति सुंदर। एक स्पीकर लो, उसमें गले में टांग लो, हाँ, किचन में काम करते रहो, झाड़ू पोछा करते रहो, बहुत बढ़िया। माना कोशिश करो, सुनना चाहिए, है ना। फिर कोई भी ऐसे कारण हो गया, होता है कभी कभी, घर ग्रस्त में है, हाँ यस, वो कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग की तरह भी नहीं लेना है, लेकिन अपनी दिनचर्या को एक अच्छा सेट करना है। जहाँ तक हो सके एक अच्छी दिनचर्या में अपने को सेट करना है जी। क्यों नहीं होगी? अगर योग युक्त होके आप याद कर रहे हैं और सुन रहे हैं, जैसे बाबा आते से ही पूछते हैं कि आत्मिक स्मृति में बैठे हो। जब तो संगठित रूप में सुनते हो तो एक वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल में सहज ही आत्मिक स्मृति में टिका जा सकता है, अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो। थोड़ी सी मेहनत करो तो वो फायदा मिलता है। इसलिए संगठन में जब भी सुनते हैं तो पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के कानों के द्वारा सुनना, ये अभ्यास होना चाहिए। तो उसको काउंट करो। ठीक है, 12 बजे क्लास है। ओम शांति। 7 बजे। एक बात और हाँ, ये रखने के बाद तो खूब बात। ठीक है, तो इसे बंद करो। हाँ जी।